हेलो। कैसी हैं आप? मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं आपको? मैं अगर लाखों माजरतें भी करूं तो भी आपका दुख कम नहीं कर सकती। अनजाने में या शायद जानबूझकर मैं आपकी गुनहगार बन बैठी हूं। कभी कभी इखलाकन ही सही गुनहगार का चेहरा देख लेना चाहिए। मेरी तरफ देखिए। मत हाथ लगाओ मुझे, मत छुओ। मैं कहती हूँ मुझसे दूर चली जाओ, मेरे करीब मत आओ। मत छुओ मुझे। मेरी नहीं, मेरा दम घुटता है। तो सुनिए। तुम मुझ पर दस्त खाने लगे। नहीं चाहिए मुझे। जाओ मेरे कमरे में से, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। आज से पार्टी का अखबार तुम संभालोगी और ये तुम्हारा ऑफिस है। सिराजुद्दीन ने इस अखबार की साख को और इसके जरिए जो हमारे सियासी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, मुझे उम्मीद है कि तुम इसका अजाला कर लोगे। आओ बैठो। हमारे वो लड़के जिन्होंने हमेशा इस जमात के लिए कुर्बानियां दी हैं, पिछले कई दिनों से जेल में पड़े हैं। परेशान क्यों होती हो बीबी? ये सियासी जंग में तो लोग सूलियों पे चढ़ जाते हैं, पर ये लड़के तो। आई एम सॉरी सर, लेकिन इस तरह बेहिस बन के किसी को सूली पे चढ़ता हुआ देखना भी तो। बेहिस बनना पड़ता है बीबी। मैडम, सिराजुद्दीन साहब के जाने के बाद ये कमरा इस्तेमाल ही नहीं किया गया। जानती हूँ। क्या बात है? आर यू ऑल राइट? ये कुर्सी बदल दीजिए, कोई और कुर्सी नहीं है? बिल्कुल है मैडम। जल्दी से सर। अच्छा, ऐसा करो, वो कुर्सी उठा के मेरे केबिन में ले जाओ। क्या परेशान हो तुम? नहीं, फिर? मैं इस कुर्सी की जगह भरना नहीं चाहती जिस पर सिराजुद्दीन जैसा शख्स बैठ चुका हो। बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो तुम। शायद इसलिए कि जो मंजर आप खिड़की से देखते हैं, मैं उस मंजर का एक हिस्सा हूं। सारा कभी कभी तुम बिल्कुल सबा बन जाती हो। इसे बाहर रख दो और तुम जाओ। आओ बैठो। सारा, हमारे कुछ मुश्तरका सियासी मफाद होते हैं और कुछ इनफरादी मफादात होते हैं, और तुम इनके बीच फर्क समझ सकती हो। लेकिन इस अखबार में इन सारी चीजों का ख्याल रखना होगा। तुम जानती हो कि मेरे सियासी करियर के लिए ये अखबार एक सीढ़ी है। एंड यू नो,
मेरी मंजिल क्या है, कहाँ है। हमने हमेशा इसी बात को मद्देनजर रखा है सर। थैंक यू। सारा मैं चलता हूँ, घर पे बाकी बातें होंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आंखें बंद कर लेने से हकीकत छुप तो नहीं जाएगी। कई बदसूरतियां अपने अंदर बहुत सी खूबसूरतियां लिए हुए होती हैं। अगर हम आंखें खोलकर उन्हें देखें तो बाबा नहीं है? सॉरी, मैं समझा। वो तो नहीं है, मगर आप बैठे। जी नहीं, शुक्रिया। कभी कभी रस्मन ही सही किसी नापसंदीदा शख्सियत के पास बैठा जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं। आपका जिक्र तो बहुत सुना था, मगर ये नहीं जानती थी कि जब मुलाकात होगी तब। आप यहाँ बिल्कुल ठीक तो है ना? कोई तकलीफ तो नहीं आपको इस घर में? तकलीफ तो मैंने दी है आपको, आपकी मामा को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जी। ऐसी बात है, मुझे एहसास है इसका। ये कमरा आपको कैसा लगा? अच्छा है। ये कमरा पूरे घर में मेरा सबसे पसंदीदा कमरा है। अच्छा? दरअसल ये कमरा मेरे नाना का हुआ करता था। आपके नाना आपके साथ रहते थे? नहीं, हम उनके साथ रहते थे। ये उन्हीं का तो घर है। जहांगीर पैलेस इसका नाम हुआ करता था। नाना के इंतकाल के बाद बाबा ने इसका नाम मुश्तबा हाउस रख दिया। ओह, आपको बहुत मोहब्बत थी अपने नाना से? बहुत। हालांकि मामा कहती हैं कि वो बिल्कुल भी प्यार करने वाले इंसान नहीं थे। उन्होंने मामा को सारी जायदाद तो दे दी, मगर प्यार नहीं दिया।
लेकिन मेरे लिए तो वो घोड़ा भी बन जाया करते थे। तो ये सब आपकी मामा का हुआ ना? अब तो बाबा का है, मामा के तो बस दस्तखत हुए हैं। चलता हूं, बहुत बोर किया आपको। बाबा आए तो अच्छा मैं खुद ही पूछ लूंगा। खुदा हाफिज। तैमूर बेटा तुम आ गए, मैं तुम्हारे। बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। ना आती आपके कमरे में? नाराज है ना आप मुझसे? मुझे किसी से नाराज होने का हक नहीं है। हक है आपको, आप ही को हक है। मैं अपने तमाम हकूक से दस्तबरदार हो चुकी हूँ। तुम जा सकती हो। कब तक? आखिर कब तक आप मुझे इस तरह अपने कमरे से निकालती रहेंगी? आखिर क्या चाहती हो तुम मुझसे? क्या चाहती हो? जाओ अहमद मुश्तबा के पास, उसके पास सब कुछ है। मुझे जो चीज चाहिए वो आप ही के पास है। एक ऐसी मोहब्बत जो एक हसास इंसान दूसरे हसास इंसान से कर सकता है। दुख बांटने का ताल्लुक, क्या कहते हैं इस रिश्ते को? तुम यहां से जाती हो या फिर मैं चली जाती हूँ? मैं इतनी बुरी नहीं हूं। मैं तो खुद तूफान में घिरे हुए उस मुसाफिर की तरह हूं जो सर छुपाने के लिए किसी के भी घर में दाखिल हो जाता है। यहाँ एक औरत है, ये तो मैं जानती थी, मगर वो इतनी हसास, इतनी प्यारी होगी इसका मुझे गुमान भी नहीं था। पागल, बदमिजाज, बीमार औरत जिसने अहमद मुश्तबा जैसे असीम सियासतदान की जिंदगी अजीरन कर रखी। सुनी तो है तुमने मेरी चीखें? पूरे घर का सुकून मैंने बर्बाद किया। मैं एक पागल औरत हूं, बदमिजाज, जो तुम्हें तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। और सच ही तो कहा है अहमद मुश्तबा ने। एक एक बात जो तुम्हें बताई है वो सच है। मैंने उसे कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं। न मोहब्बत, न शौक, कुछ नहीं। और मैं उसे दे भी क्या सकती हूँ? दिया तो उसने है मुझे सब कुछ। इतना बड़ा नाम, मिसेस अहमद मुज्तबा। लेकिन अब तो वो नाम भी तुम ले गई हो, मिसेस अहमद मुज्तबा। चुप क्यों हो गई? बोलती चाहिए। मैं सुन रही हूं, सुन सकती हूं, सुनना चाहती हूं, चाहे आप मुझे कितना ही बुरा भला क्यों ना कहें। तुम मुझे तन्हा नहीं छोड़ सकती हो। मैं आपकी तन्हाई बांटना चाहती हूं। तो फिर सुन लो कि मैं तन्हा नहीं हूं। आप तन्हा हैं। आपकी तन्हाई इस पूरे घर में गूंजती है और आप कहती हैं आप तन्हा नहीं हैं। प्लीज, प्लीज। मैं भी आप ही की तरह की औरत हूं। इस घर में हर लम्हे सोते जागते आपका कर्ब हवा की तरह मुझे छूकर गुजरता है। यहां रह के मैंने ये महसूस किया कि मैं आपको दूसरों से ज्यादा, खुद आपसे ज्यादा समझ सकती हूँ, आपके अंदर तक झांक सकती हूँ। पता है, आप जो म्यूजिक सुनती हैं ना, ये सुन के मैं
अक्सर सोचा करती हूँ कि जिसका टेस्ट इतना खूबसूरत है वो खुद कितनी प्यारी होगी, कितनी खूबसूरत। खूबसूरत, खूबसूरत तो तुम हो। मैं खूबसूरत हूँ? आप मुझे रात को देख रही हैं ना, दिन में देखिएगा, बहुत ही बुरी शक्ल है मेरी, इतनी बुरी कि आप मेरी तरफ देखती भी नहीं है। अब तो मुझे अपनी बदसूरती का यकीन हो गया है। That's it. ये हुई ना बात। देखा देखा, आपने हंसते हुए आप कितनी अच्छी लगती हैं। हंसिए ना। मैडम, एडिटोरियल तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैडम सॉरी टू से ये एडिटोरियल उन मुफादात को नुकसान पहुंचाता है जिनका जिक्र अहमद मुश्तबा साहब कर रहे थे, और फिर उनकी नाराजगी। मैं उनका एम्प्लॉय हूं मैडम। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहमान साहब। आप एडिटर जरूर हैं, बट यू आर नॉट अ पॉलिसी मेकर। ठीक है मैडम, मैं इसे प्रेस में भेज देता हूँ। समझने की कोशिश कीजिए रहमान साहब, हम अगर अखबार में हर वक्त ये शोर मचाते रहेंगे कि चारों तरफ अंधेरा फैल रहा है और अंधेरा फैलाने वालों का नाम शऊरी तौर पर छुपाएंगे, तो हम अपनी जमीर को धोखा दे रहे हैं। सबको पता है कि अंधेरा है। आप अंधेरा फैलाने वालों की निशानदेही कीजिए, उंगली रखकर। आप तो उस अखबारी खबर की तरह काम करना चाहते हैं जिसमें लिखा होता है कि इतने मन हेरोइन पकड़ी गई और स्मगलर्स फरार होने में कामयाब हो गए। लेकिन मैडम, सेंसर की पाबंदी का बहाना वो लोग करते हैं जो कुछ करने की जुर्रत नहीं रखते। असल बात तो वही है जो हम पाबंदी के बावजूद कहते हैं। ठीक है, ओके मैडम, इजाजत। जी, थैंक यू रहमान साहब। थैंक यू। जी, तो बाहर क्यों रोका है जी? उन्हें अंदर भेज दीजिए। आप सीधे अंदर चले आते। आपका मेरा इतना तकल्लुफ का रिश्ता तो नहीं है। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। प्लीज आप इस तरह मत सोचा कीजिए। आए, बैठे। जी, क्या काम है? मैं दरअसल एक काम के सिलसिले में आया था। अब अखबार के तमाम इख्तियारात आप ही रखती हैं। सियासी तौर पर पता नहीं आपके और मेरे नज़रियात में कुछ इख्तलाफ हो, और जो काम मैं लेना चाहता हूँ आप कर भी सकेंगे कि नहीं। नजरियाती इख्तलाफ के बारे में किस तरह सोच लिया आपने? बाबा जिस तरह की सियासत करते हैं, जाहिर है कि आपको हक है इस तरह सोचने का, मगर ऐसा नहीं है। शादी से पहले मैं ये नहीं जानती थी कि उनके बड़े बड़े नजरियात उनकी ज़ाती ज़िंदगी में इतने बेमानी हैं। हमारे मुल्क में जागीरदाराना और मारूसी सियासत इसी तरह की होती है। जलसों में सियासतदान गरीब भूखे नंगे अवाम से तालियां पिटवाने के लिए उनकी महरूमियों पर चीख चीख कर बोलता है, और ज़ाती ज़िंदगी में किसी जागीरदार या मिल ऑनर की हैसियत से उन्हीं महरूमियों पर महल तामीर करता है। बाबा भी कुछ मुख्तलिफ सियासतदान नहीं है। मैं जानती हूँ। बहरहाल मैं जिस काम के सिलसिले में आया था वो अगरचे खासा मुश्किल है, लेकिन आप कहिए तो। ये उन सियासी कैदियों की फाइल है जिन्होंने मार्शल लॉ के खिलाफ पिछले एजिटेशन में हिस्सा लिया था और अब सजाएं काट रहे हैं, और इनके लीडर्स बहुत से बाबा समेत लंबी ताने सो रहे हैं। ये सिर्फ हमारी जमात के वर्कर्स नहीं हैं, दूसरी जमातों के भी हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इनका केस आलमी सतह पर सामने ला रही है, लेकिन इस मुल्क के अवाम इन तमाम तफसीलात से बेखबर है। दूसरे तमाम अखबारात मुझे इनकार कर चुके हैं।
ये पार्टी का अखबार है और ये बात मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं कि ये अखबार अवाम से चंदा लेकर शुरू किया गया था, इसलिए मैं समझता हूं कि उन वर्कर्स का इस अखबार पर हक है। सो अगर हम क्या सोचने लगी आप? हाँ, मुझे ऐसे लगा कि जैसे अचानक आपने बंद कमरे की खिड़की खोल दी हो और बहुत सी रोशनी मेरे चारों तरफ फैल गई हो। बाबा की मुखालफत और गुस्सा सह लेंगी आप? मैं कोशिश करूंगी उन्हें कायल करने की, उनमें बहुत सी अच्छाइयां भी हैं। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आप पहले ये फाइल स्टडी कर लीजिए, इस सिलसिले में मजीद बातचीत बाद में होगी। आप भी सोचिएगा कि सेंसर से बचते हुए हमारा तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। राइट। चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वैसे मामा आपकी बहुत तारीफ कर रही थी, कहने लगी कि करीब आने पर आप उन्हें कुछ कुछ दोस्त लगी। इतना अंधेरा कर रखा है आपने। अरे, आप रो रही हैं? नहीं तो छुपा रही हैं मुझसे? आंसू ही तो है, छुपा कर क्या करूंगी? आंसू ही तो छुपाए जाते हैं। क्या सोच रही हैं? मत आया करो तुम मेरे कमरे में। क्यों? तुम्हारे यहाँ आने से मेरे अंदर का अलाव सर्द पड़ने लगता है। ये तो अच्छी बात हुई ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। आप हर वक्त खुद को अजियत देना चाहती हैं। फायदा आप ही का वजूद पिघल रहा है, वरना इस कमरे के बाहर कायनात अपने पूरे रौनक के साथ मौजूद है। यूं कतरा कतरा पिघलने से तो बेहतर है कि आप अपने हिस्से की जिंदगी पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर लें। मेरे हिस्से की जिंदगी तो अब तुम्हारी मुट्ठी में है। तो छीन लीजिए ना मुझसे, यही तो मैं चाहती हूं। आप इतनी मजबूत हो जाएं, इतनी मजबूत हो जाएं कि मैं तुमसे छीन लूं? तुम मेरे आंसू पोंछने आई और मैं तुमसे छीन लूं? कुछ और तो नहीं छीनेंगी ना आप? अपना हक, अपने हिस्से की जिंदगी ही छीनेंगी। पता नहीं कि मेरे हिस्से की जिंदगी है भी या नहीं, और है तो कितनी है। आप कोई और बात नहीं कर सकते? ये क्या बात करें? यूं क्या देख रही हैं आप? बहुत करीब से, बहुत गौर से अगर देखा जाए ना, तो तुम्हारी आंख के अंदर भी एक हल्की सी नमी हर वक्त रहती है। ऐसा क्यों? हल्की हल्की नमी तो हर आंख में होती है। अरे, आपकी कॉफी वैसे ही पड़े पड़े ठंडी हो गई, ना आपने खुद पी और ना ही मुझे पूछा। तुम कॉफी पियोगी? लाओ मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ। रुक जाओ, मैं खुद बना के लाती हूँ। अच्छा, वो चीजें सब वहां
कितना अच्छा छोटा सा किचन बना रखा है ये आपने। कट कर अलग जिंदगी बसर करने का यही एक तरीका है। वो सारा कॉफी कम डालना, बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉफी है ये। अच्छा ये लो। अब क्या सोचने लगी? इतना मत सोचा कीजिए। एक बात पूछो, क्या? तुम तो अहमद से उम्र में बहुत छोटे हो, देखो मेरे बेटे जितनी, तो फिर ये शादी कैसे? ये मेरा शऊरी फैसला था। तो फिर तुम्हारे चेहरे पर वो बात क्यों नहीं है जो शादी के शुरू दिन में लड़कियों के चेहरे पर होती है? अच्छा आप बताएं, आपकी शादी कैसे हुई थी? मेरी शादी, हमारी शादी एक दूसरे की पसंद की शादी थी। और उन दिनों तुम्हें पता है, अहमद को मेरे सिवा और कुछ नजर नहीं आता था। सारा, ये क्या है? क्या? ये एडिटर मैंने लिखा? मैं जानता हूं तुमने लिखा है। पिछले कई बरसों से तुम मेरे साथ हो और तुम्हें ये अंदाजा नहीं हो सका कि मेरे सियासी और जाती मफादात क्या हैं। ये एडिटोरियल मैंने तुम्हें बताया था कि सेठ निसार अहमद कितने असर रसूख वाला आदमी है जहां से मैं इलेक्शन लड़ता। क्या कर रही है ये अखबार मेरा और आपका नहीं है, ये पार्टी का अखबार है और पार्टी आम लोगों के मफाद के लिए है। और वैसे भी ये अखबार उन्हीं के डोनेशन से शुरू किया गया था, इसलिए उन्हीं लोगों का इस पर पूरा हक है जो हुकूमत और सियासत की चक्की में पिसते हैं। सारा, तुम्हें बहुत जल्दी ये एहसास हो जाएगा कि तुम क्या गलती कर रही हो। अगर सच आपको गवारा नहीं है तो फिर ठीक है, बंद कर दे अखबार। मैं नहीं जानती थी कि आपके जैसा इंसान भी। एनीवे, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। मैं जानबूझकर मेरी बात सुनो सारा, सारा मेरी बात सुनो। सारा प्लीज मेरी बात सुनो। लिसन टू मी प्लीज। मैं अपना रेजिग्नेशन लिख देती हूँ, आप किसी को भी मेरी जगह रख लें। पागल मत बनो और ये लो मिडिल क्लास के लोगों की तरह जज्बातियत और नारेबाजी वाली सियासत में अपने आप को इन्वॉल्व मत कर। मुझे अपने लोअर मिडिल क्लास होने पर कोई शर्मिंदगी नहीं मुश्तबा साहब। आपको समझने की कोशिश करो प्लीज। आप कोई समझने की कोशिश कर रही। देखो, मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। तुम सब कुछ होने से पहले मेरी बीवी हो। बीवी होने का ये मतलब तो नहीं कि वो शौहर के जुर्म में भी शरीक हो। ये जुर्म नहीं है, इस मुल्क में इसी तरह की सियासत होती है। फिर ये कि हम लोग कौन होते हैं सेठ निसार अहमद के जराइम की निशानदेही करने वाले? ये तो पुलिस वालों का काम है। एंड वी आर पॉलिटिशियंस। हमारा काम है सियासी सूरत हाल पर नजर रखें और ये एक सियासी अखबार है। दैट्स ऑल। देखो सर, प्लीज मेरी बात गौर से सुन। इस पे ठंडे दिल से गौर करना। इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? प्लीज।
हेलो। थैंक गॉड तुम ऑफिस ही में हो। सारा, मैं ये सोच रहा था कि शायद तुम नाराज होकर घर ही पर बैठ गई हो। हेलो सारा, आर यू ऑल राइट? हेलो। जी। नाराज हो तुम? नहीं। सारा, तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम अभी तक मुझसे नाराज हो। कम ऑन, फॉरगेट इट। देखो, अगर तुम मुझसे नाराज रहोगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। प्लीज सारा। आप खामखा परेशान हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। Are you sure? अच्छा, बाकी बातें घर पे करेंगे। मैं सिर्फ ये इत्मीनान करना चाह रहा था कि तुम ऑफिस ही में हो। खुदा हाफिज। हेलो। जी अंदर भेजिए ना। अब्बा, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। यहाँ बैठे आराम से। आओ ना बिलाल, बैठो। खूबसूरत ऑफिस है। अच्छा, इस काम में दिल लगा तुम्हारा? ये काम तो घमसान की जंग है अब्बा। अम्मा कैसी हैं? आप और बीना कैसी हैं? बस वैसे ही हमेशा की तरह। ये तुमसे बात करना चाह रहा था। अकेले आते हुए डर रहा था, मुझे घसीट लाया। इसकी बात सुनो सारा, इसके लिए कुछ करो। बिलाल, आप लोग हर वक्त मेरा पीछा करते रहते, अभी तक घर से लेके यहाँ तक। आपने मुझसे वादा किया था ना, फिर क्या हुआ उसका? बताइए ना आपा। आप इतने दिनों से घर भी नहीं आई। आपा, हाँ। आपने मुझसे बस आपसे बात की, बताइए ना फिर क्या कहा उन्होंने? आप चुप क्यों हैं? बताइए ना आपा। अभी तक कुछ भी नहीं हो सका। तुम मुझसे बाहर चले जाओ बिलाल, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करा रही हूँ। बस यही एक हल है। लेकिन अगर ये बाहर चला गया तो फिर हमारे बुढ़ापे का यही तो। मैं जो हूं आपके पास अब्बा। आपा, कितना अरसा लगेगा जाने में? बस थोड़े ही दिन, मगर तुम अभी इस बात का जिक्र किसी से मत करना। अब्बा, उस दिन आप क्यों नहीं आए अम्मा वगैरह के साथ मेरे घर? बस तुम सुखी हो, तुम्हें देखता हूँ और खुश होता हूँ। अच्छा, बस घर में तुम्हारा ही जिक्र होता है कि सायरा का घर इतना बड़ा है, खूबसूरत, बिल्कुल महल जैसा। वो घर इन मानों में मेरा कब है अब्बा? किसी और के घर में पनाह लेने से घर अपना तो नहीं हो जाता। चलते हैं। अभी इतनी जल्दी अब्बा? बस आए, तुमसे मिले, तुम्हें देखा। और हाँ, एक बात तुम्हें बतानी भूल गया कि एहसन मियां को नौकरी मिल गई है। अच्छा, कहाँ कहाँ? उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। क्या बताता, क्लर्क लगा है। सारा, या मेरे पास आकर बैठ जाओ। क्या बात है, नाराज हो अभी तक मुझसे? मेरा ख्याल था कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, बल्कि तुम सबसे ज्यादा मुझे समझती। लेकिन हमारे बीच उम्र का फर्क शायद तुम्हें मुझसे बार बार जुदा कर देता है। यही बात है? नहीं, इस तरह तो मैंने कभी नहीं सोचा। फिर
आप वैसे क्यों नहीं जैसे मुझे नजर आते थे, जिस तरह मैंने आपको महसूस किया था। आपकी पॉलिटिक्स, आपके जाती और सियासी मफादात, आपकी शख्सियत का तजाद, मैं इन सब के बीच कहीं खोकर रह गई हूं। सभा के बहुत करीब हो गई हूं ना, इसलिए। सभा को क्यों खो दिया आपने, ये कभी सोचा है? अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम बिलाल को बाहर भिजवा रही हो कि नहीं? हाँ, मैं नहीं जानती थी कि करीबी में हम गुर्बत की वजह से और अमीरी में इमारत की वजह से इतने बेबस हो सकते हैं। सर, हम तो मामूली वर्कर हैं। सियासतदान हमें जिस तरफ घुमाएगा उस तरफ घूमेंगे। जिस तरह मशीन का पुर्जा मशीन की मर्जी से घूमता है, इधर या उधर। सिराजुद्दीन ने तुम्हें अपने ग्रुप से क्यों अलहदा किया था? सच्ची बात तो ये है सर कि वो आपके खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से काम करना चाहते थे, और जिस तरीके का काम वो करवाना चाहते थे उसे करने से मैंने इनकार कर दिया। बस मैं उनके ज़ेरे अताब आ गया। सर, मैं उनके तमाम गुरों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ और बवक्त ज़रूरत उसे इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। सर, मुझसे क्या चाहते हो तुम? सर, अपने कदमों में जगह दे दीजिए सर। आप जैसे अजीम और मुहिब वतन सियासतदान की खिदमत करना मेरे लिए बाइस इफ्तिखार होगा। मैं पता नहीं किन हाथों में खिलौना बन के रह गया हूँ सर, वरना मैं और वलीद रजा तो बहुत करीबी साथी थे। उन दिनों यूनिवर्सिटी में चीफ गेस्ट की आमद के मौके पर एहतजाज करते हुए हमने अपनी जानों की भी परवाह नहीं की। सर, मुझे अपने कदमों में जगह दे दीजिए सर, मुझे अपना खादिम बना लीजिए सर। देखो, हुकूमत अगले साल इलेक्शन पर गौर कर रही है। अगर इलेक्शन होते हैं तो तुम्हारी महारत भी नजर आ जाएगी। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, बहुत नवाजी सर, बहुत शुक्रिया सर। ठीक है। सारा, ये क्या कर बैठी हो तुम? तुम भी सारा रिवायती लड़की निकली। बुज़दिल, निहत्ती, क्या हुआ तुम्हारा इनकलाब? कहाँ दबा दी अपने आदर्श? हालात से घबरा कर एक मजबूत मर्द का सहारा ले ही लिया ना सारा? बस ये थी तुम्हारी आखिरी हद? नफरत हो गई है मुझे तुमसे सारा बीबी, नफरत। तुमने देखा जमाल मिर्जा जैसा दरिंदा आज भी खुला घूम रहा है? तुम तो कोर्ट जा रही थी ना? चलो, वो दुख तो वलीद रजा के दुख तले कहीं दब गया, मगर वलीद रजा, अगर कभी वो तुम्हारे सामने आ खड़ा हुआ तो? मोहब्बत का ना सही उन आदर्शों का हिसाब तो मांगेगा ना जिनके नाम पर तुमने उससे पिस्तौल छीन लिया था। चलते हैं कहीं भी सैर करने। आए। चलिए, बैठे 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 बैठे। चले ना, स्टार्ट करें गाड़ी। अजीब जबरदस्ती है। जबरदस्ती का रिश्ता है ना मेरा और आपका, शायद इसीलिए। तो जाना कहाँ है? आप समंदर और अपने कमरे के बीच कैद होके रह गई हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आपके कमरे से बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें हिस्सा लेने के लिए आपको भेजा गया है। कुछ कहे ना, चुप क्यों हो गई? क्या कहूँ? पास दफा मुझे लगता है जिस तरह आपके अंदर बहुत सी बातें हैं, बहुत सी अनकही बातें जो इजहार न पाने की वजह से चीखों में बदल जाती हैं। मुझे अपने मुतालिक कोई बात नहीं करनी आती, शायद इसीलिए मैं अहमद को कभी अपने एहसासात नहीं समझा सकी।
या आप बोलना नहीं चाहती, मुझे अपने एहसासात में शरीक नहीं करना चाहती? पता नहीं क्यों कभी कभी तुमसे मुझे सख्त नफरत सी होने लगती है, और कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मेरी ज़ात का एक अहम हिस्सा बनती जा रही हो। सारा, तुम खुश तो हो ना? मेरा मतलब है अहमद के साथ। आपका क्या ख्याल है? उम्र का फर्क तुम्हें एहसासाती तौर पर थका नहीं डालता? बहुत से एहसासात मिट्टी में पकाकर सख्त कर लिए जाते हैं जिंदा रहने के लिए। एक बात पूछूं? तुमने ये फैसला किया किस तरह? तुम जैसी बाशऊर लड़कियां इस तरह के फैसले सिर्फ किसी मजबूरी के बिना पर करती है ना? आपने भी तो ये फैसला किया था बहुत पहले, ज़हनी हम-आहंगी ना होने के बावजूद। क्यों? किस लिए? पता नहीं, मोहब्बत के जुनून में बस कुछ पता ही नहीं चला। ये भी नहीं पता चला कि अहमद किस कदर मटीरियलिस्टिक और सेल्फिश इंसान है। बचपन में अम्मी अब्बा के बीच सख्त तलखियां थी, सारा बचपन उसी में गुजर गया। फिर अब्बा ने अम्मी से छीनकर हॉस्टल में भेज दिया। दूर वहां मरी में हॉस्टल लाइफ, तन्हाई, मोहब्बत की महरूमियत, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सब चीजें जो थी मुझे अहमद के और करीब खींचती चली गई। और मुझे सिर्फ एक ही चीज की जरूरत थी। क्या? मोहब्बत की, कि कोई मुझे टूट कर चाहे और सिर्फ मेरा होकर रह जाए, बस। आपको अब भी मोहब्बत है अहमद मुश्तबा से? हाँ है, बहुत ज्यादा। इधर से ये कहाँ जा रहे हैं हम? मेरे घर। मैं आपको अपनी अम्मा, अब्बा और बहनों से मिलाने ले जा रही हूँ। अरे तुम्हारे सब हैं? हाँ। कितनी लकी हो तुम। क्या हो रहा है? पता नहीं क्या है। ये पुलिस? वाकई कोई हंगामा हो रहा है? हाँ, कुछ आगे जरा ले जाके रोकिएगा। अच्छा, क्या बात है भाई, क्या हो गया यहाँ? आप आगे मत जाएं। मेरा घर है वहाँ पे। वहाँ खून रेजी हो रही है, हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। आप यहाँ से वापस लौट जाएं। चले आगे बढ़ाएं गाड़ी, चले शाबाश, चले आगे गाड़ी बढ़ाएं। सारा चलते इसके जिम्मेदार हम नहीं है। चले आगे गाड़ी बढ़ाएं, चले आगे जाके चले आगे गाड़ी आए, चले आगे, चले आगे।